नहीं आ रहा मेरी क्या गलती, किस बात की सजा मिल रही है मेरे को, क्या गुनाह किया है मैंने? मैं भी देखते आ रहा हूँ ना 5 सालों से। मेरे माँ बाप नहीं है, क्या ये गलती है क्या मेरी? मैं अकेली हूँ कि जिसके माँ बाप नहीं होते क्या उसका कोई नहीं होता? अरे मैं हूँ ना यार, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं हूँ ना, मैं हूँ यहाँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ अभी, ठीक है? मैं नहीं, मत रो यार। क्या करूं मैं, वो कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा मत रो, मैं आ गया ना, मैं सब कुछ समझाऊंगा। तुम क्या संभालोगे, बहुत देर हो चुकी है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मत रो। शादी के मंडप से भाग के आई हूँ, तुम नहीं समझ रहे हो ना तुम। मैं रखूंगा अपने साथ यार। यार तुम रखते तो तुम पहले आते ना, तुमने बहुत देर कर दी है। मैं आ गया ना बेटा, अब मैं आ गया ना, मैं नहीं जा रहा तेरे को छोड़ के यार। क्या करूँगी मैं, मर। अरे मैं नहीं जा रहा यार छोड़ के। उठ जा बाबू, बेटा उठ जा। मैं यहाँ तो मर जाऊंगी, या बुड्ढे से शादी कर लूंगी मैं, जिंदगी बर्बाद होगी, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं आ चुका हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आ चुका हूँ। मेरी साइड देख, मैं आ चुका हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना। मेरे कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो चुका है, सब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता। सुन तो ले बेटा, मैं आ चुका हूँ। क्या सुनूं मैं, क्या सुनूं मैं? सुन ले, इतना परेशान नहीं हो ना, सुन ले, मैं आ चुका हूँ। मैं क्या ही बताऊँ, तुम इतनी परेशान हो। अगर मैं सोचती कि यार ऐसी रो रही है, इतने लोग होते हैं, मैं चली जाती ना, मैं तुम्हारी हेल्प करने आई, तुम्हें चुप कराने आई, बट तुम वो सब वेस्ट कर रही हो। तुम अगर कोई कुछ गलत काम कर रहा है, तुम उसको बढ़ावा दे रही हो, तुम इस चीज़ को बढ़ावा दे रही हो। आज तुम आवाज़ नहीं उठाओगी तो कल लाखों बेटियों के साथ ऐसा होगा, लाखों लड़कियों के साथ ऐसा होगा, हज़ारों लड़कियों के साथ ऐसा होगा। मेरी हिम्मत नहीं थी ना। हिम्मत नहीं है तो अब तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें हिम्मत है। दीदी आपको नहीं पता उनका, ये लड़की कह रही थी कि मुझे मरना है। हे गाइज, आई एम सिमी मनचंदा एंड आई एम बैक। और गाइज आप लोग इनको बहुत अच्छे से जानते हो, इनके साथ क्या क्या हुआ है। इनके खुद के चाची चाचा ने इनको बेच दिया, इनका सौदा कर दिया, और इनसे 40-50 साल बड़े बुढ़े से इनकी शादी कराई जा रही थी सिर्फ पैसों के लिए। और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने फेस करी है, बचपन से इन्होंने झाड़ू पोछा तक किया है। इनकी सारी स्टोरी आपने इससे पहले वाली वीडियो में सब देखा है। तो अब ये सेकेंड वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं, इनको मैं अपने घर लाई, इनको अरेस्ट कराया। अब हमने इनके लवर को, जिनसे ये प्यार करती हैं, 5 साल का इनका रिलेशन है, उनको कॉल करके उनको बुलाया हमने। और अब हम मतलब उस लड़के को ये खुद अपने मुंह से सारी चीज़ें बताएंगी और इनके साथ जो भी हुआ है। फिर उसके बाद हम इनके चाचा चाची से बात करेंगे, जिन्होंने इनके साथ इतनी गंदी हरकतें करी है जो करनी नहीं चाहिए उन्हें। कुछ बोलना चाहोगी मेरी ऑडियंस को? बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप मेरे लवर को बुला दो, बस और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, नहीं तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं। ठीक है। तो गाइज़ इनके साथ मतलब बहुत ही बुरा हो रहा है, बहुत ही गलत किया गया है। तो अब हमने ना इनका बॉयफ्रेंड है, जिनसे ये प्यार करती हैं, मैंने उनको कॉल करके बुलाया है। तो जैसे ही वो आ जाएंगे तो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग ना प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सबको पता चले कि मतलब बेचारी लड़कियों के साथ क्या क्या हो जाता है। क्या कर रही हो तुम जोड़ों में? क्या हुआ तुम्हें? जोड़ों में क्या कर रही हो तुम शादी से भाग के आई हूँ मैं अपनी। यार तुम मेरे को भी तो बता दी, क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई है? यार मैं तुम्हें फोन कर रही थी, फोन ही नहीं उठाते तुम। मैं ट्रेनिंग में था यार, वहाँ मीटिंग वगैरह में वो फोन ऑफ करवा देते हैं। तो मेरा फोन उठा लेते तो मुझे भाग के नहीं आना पड़ता। यार मैं मीटिंग में था यार, मेरे को पता नहीं चला, उन्होंने मेरे को फोन करके बताया। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा ना, करते रहना तुम अपनी ट्रेनिंग यहाँ पर। बर्बाद नहीं होगा, बताओ तो मेरे को। तुम प्यार करते हो मुझसे? मैं करता नहीं हूँ प्यार, क्या यार? ये 5 साल का हमारा रिलेशनशिप है, तुम्हें पता है कि मैं चाची चाची के बारे में तुम्हें मैंने बताया था ना। बताया था, मैं तुम्हें ये भी बोला मैं मुझे टाइम चाहिए भी थोड़ा सा, कि मतलब क्या वो मेरी शादी कर रहे थे, 40 साल बड़े बुड्ढे से मेरी शादी कर रहे हैं वो। बचपन से लेके अब तक तुम्हें सहती आई हूँ, सब कुछ मैंने। अब मैं ट्रेनिंग में से ऐसे भग के आया, मेरे को उन्होंने कॉल करके बताया कि बहुत परेशान है, आप नहीं आते ना तो मैं मर जाती आज। मैं तुम्हें मिलती नहीं, मैं कभी मैं आ गया हूँ, मैं रखूंगा। क्या चाचा चाची ज्यादा बोल रहे हैं क्या? बेच रहे हैं वो मेरे को। बेच रहे हैं? उनको लालच है, उनको पैसा चाहिए मेरे से, बस और कुछ नहीं चाहिए उनको। मैं तुम्हें इसीलिए बोलता था कि मत करो, घर में बैठो, थोड़ा आराम करो, लेकिन नहीं, चाचा चाची उन्होंने पता चल गया वो कितने वो वैसे है। पर उन्होंने मेरे को संभाला था ना बचपन से, इसलिए मैं उनकी कदर करती थी। मैंने हमेशा उनको माँ बाप माना है अपने। नहीं तो मैं भी तो यही चीज बोल रहा था कि इतना ही करो कि जितना उनको भी अच्छा लगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पूरा घुसना था चाचा चाची के अंदर, घुस लो और बन लो। क्या करूं? अब चुप हो जाओ, अब मैं आ गया हूँ, अब चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ, तुम्हें मेरी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अरे चुप हो जाओ ना यार, मैं आ तो गया अब।
मैं आ गया, मैं बताऊंगा उन्हें अब। तुम क्या बताओगे उनको? देखना। वो तो बुड्ढे को शादी करवाना चाहते हैं, बुड्ढे से ढूंढ रहे हैं वो मेरे को। कौन सा बुड्ढा ढूंढ रहा है? बुड्ढे से, वो जिस बुड्ढे से मेरी शादी करवाना चाहते हैं ना, मैं भाग कर आई हूँ तो वो मेरे को ढूंढ रहे हैं। कोई नहीं ढूंढ रहा, तुम मेरे साथ चलना। 60 साल का बुड्ढा है वो। हैं? वो देख लो चाचा चाची ने कितने उम्र का देखा भी तो। 60 साल का बुड्ढा, मतलब यही रह गई थी, तुमने इतना कुछ करा उनके लिए, वो फिर भी कुछ नहीं हुए। मैं तुम्हें बोलता था ना, घर से बाहर निकलो, कुछ अच्छा करो, लेकिन नहीं, चाचा चाची के पीछे झाड़ू पोछा लगा के मिल गया। बोल रहा था, समझा रहा था, वो मैंने माँ बाप माना था उनको अपना। हाँ तो बस आज चाचा चाची देख रही हो ना कैसे हो गए। बात क्या क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। 60 साल के बुड्ढे आ रहे हैं, बेकी जा रही हो, इतने बस पैसों के लिए है वो सारे के सारे चाचा चाची। क्या आप देते रहो उनको पैसे, भरते रहो उनके पेट में पैसे। ऐसी तुम्हारी चाची ऐसी औरत नहीं देखी कहीं। ऐसे तो मत बोलो। क्यों ना बोलूं, मैंने देखा नहीं है क्या तुम्हें? तो तुम प्यार करते हो ना मेरे से? मैं करता हूँ, लेकिन आज चाचा चाची देख लो ना। उस दिन के दिन में भी मैं समझा रहा हूँ ना, मैं तुम्हें इतना समझाता आ रहा हूँ ना। तो मैं आ तो गई हूँ भाग के वहाँ से, अब क्या करूँ मैं, बताओ। मेरे को शादी करवा रहे हैं, अब जबरदस्ती करवा रहे हैं वो। तुम नहीं आते तो मैं तो मर ही जाती आज। क्या करने क्या जा रही थी तुम? मैं मरने जा रही थी। मैं कहाँ? तुम फोन नहीं उठा रहे थे मेरा, मुझे लगा तुम भी दूर हो गए हो मेरे से। मैं तुम्हारे करीब हूँ और हमेशा करीब ही रहूँगा। अब मैं तुम्हारे चाचा चाची के पास नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। वो तो अब भी ढूंढ रहे हैं मेरे को, बोलियां मैं लगा रहे छोड़ूंगा हैं नहीं। मेरी वो। अब देख लो तुम्हारी चाची किस हद तक गिर गई। तुम्हारे इसलिए तो चाचा मैं चाची मरने- क्या चीज रह गई? इसलिए तो बोलियां मैं लगा रही मरने जा रही हूँ तुम्हारी, ना। बोलियां लगाने लग गए। अब कुछ नहीं बचा मेरे पास, सब खत्म सब हो कुछ चुका बचा है। है। मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। चुप हो जाओ। मेरी क्या गलती थी बताओ? मैंने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए, बचपन से लेके अब मैं तक। जब भी तो तुम्हें समझा रहा था कि अपने ना माँ बाप करो, माना, ना करो। अपने आप को, मतलब एक तरह से मैंने उनको सौंप दिया था। मैं तुम्हें इसीलिए समझा रहा था, मैंने मत करो। घर इतने से जुल्म बाहर उन्होंने निकलो, मेरे कुछ ऊपर अच्छा किया, करने मैंने की कभी कोशिश कुछ करो। नहीं बोला उनको, कभी कुछ नहीं बोला लेकिन मैंने। तुम्हें पर मैं दूसरे घर में जाके झाड़ू पोछा लगा लगा के लो चाची क्या पैसे। करती? मैं उनको पैसे चाहिए थे मेरे से, मैं कहाँ से लाती? मैं क्या करती? मैं तो कुछ तो करना था ना मेरे को। कोई नहीं, शांत हो जाओ, शांत पर शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं आ गया मुझे हूँ समझ नहीं ना, आ मैं रहा आ मेरी गया क्या हूँ ना। गलती, किस बात की सजा मिल रही है मेरे को? क्या गुनाह किया है मैंने? मैं भी देखते आ रहा हूँ ना 5 सालों से। मेरे माँ बाप नहीं है, ये मैं क्या भी ये देखता आ गलती रहा है हूँ क्या ना। मेरी? मैं अकेली हूँ कि जिसके माँ बाप नहीं होते क्या उसका कोई नहीं होता? अरे क्या? मैं हूँ ना यार, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं हूँ ना, मैं हूँ यहाँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ अभी, ठीक है? मैं नहीं जा रहा कहीं, अब मैं यही हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अब मैं नहीं जा रहा कहीं, शांत हो जाओ तुम। मैं उन्हें बताऊंगा, अब देखना तुम क्या बताओगे उनको? मैं उन्हें देख लेना क्या करूंगा उनका हाल। बड़े कमा के दिए थे ना तुमने। वो चाचा चाची देख रहे थे कितने सगे बन रहे थे। 5 साल से मैं यही चीज उनको भी पता नहीं है मैं कहाँ हूँ। अगर उन्होंने मेरे को ढूंढ लिया ना, वो छोड़ेंगे नहीं मेरे को, तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। मेरे को कौन छूता है, मैं भी देख लूंगा। मैं यहाँ हूँ और ना मैं डरता किसी के बाप से, ठीक है? पर तुम तो चले जाओ, तुम मेरे साथ हो ना। मैं क्या, मुझे ना डर लग रहा है कोई वो तुम्हें भी ना मार दे। और मेरे को तो देखो, मेरे को तो अपनी जिंदगी का कुछ पता नहीं है यहाँ पर। फिर दिमाग में ख्याल आ रहा है क्या कि उन्होंने कि मेरे को पाला है बचपन से। तुम बताओ मैं शादी कर लूँ क्या? मतलब आज की डेट में ये बोली लगा रहे, फिर भी शादी कर लूँ क्या? उनकी पसंद से करनी है क्या तुम्हें शादी? मैं चूतिया हूँ? मैं ऐसी तैसी मरा रहा था कि 5 साल से रिलेशन में? मैं पागल हूँ? तुम वो भी तो माँ बाप नहीं, मैं पागल हूँ। तो मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी भी समझ नहीं आया कुछ कि हाँ तुम्हारे चाचा चाची वैसे होने के बावजूद भी तुम आज उनकी देखो। मैं चूतिया हूँ, मेरे माथे पे लिखा हुआ है। मैं जो तुम्हारे पास यहाँ आया सब कुछ छोड़ के अपना। अगर वो उनकी खुशी इसमें है मेरी शादी करा के तो। नहीं, पिछले 5 साल से मैं भी इधर उधर निकल जाता, अच्छा लगता। मैं साथ में हूँ ना। अब तुम्हें वो दिख रहा है कि हाँ चाचा चाची लड़का देख रहे हैं, वो बुड्ढा देख रहे हैं, वो 60 साल का, उससे ब्याह करोगी तुम? हैं? मैं परेशान हूँ बहुत, मुझे अभी कुछ नहीं परेशान हो तो अब मतलब यही डिसीजन ले लिया तुमने कि हाँ बुड्ढे से शादी करोगे अपने चाचा चाची के लिए? मैं चूतिया हूँ? देखो मैं तुम्हारे लिए सोच नहीं, रही हूँ। मैं चूतिया हूँ? वो तुमको छोड़ेंगे नहीं ना, तो मैं क्या करूँ? मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं शादी कर लूंगी, मैं कोई नहीं, मेरी जिंदगी बर्बाद होगी ना, मैं कर लूंगी। मैं ऐसी तैसी कराने आया हूँ क्या यहाँ? तो छोड़ेंगे 5 साल से ऐसी तैसी करा रहा हूँ क्या मैं रिलेशन में? मैं नहीं चाहती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं, मैं रिलेशन में मैं ऐसी तैसी करा रहा हूँ क्या?
या वो छोड़ेंगे नहीं ना तुमको, मार डालेंगे वो कोई नहीं मुझे तुमको। कुछ कर सकता। फिर मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं खुद ही शादी कर लूं उनके कहने पर, और मैं जो पागल होना हूँ क्या? मैं मेरे यहाँ साथ आया फिर हूँ? होने दो। मैं पागल हूँ क्या यहाँ आया हूँ? चूते की तरह हूँ क्या रिलेशन में? अब तूने तेरा दिमाग खराब हो गया, तूने ये भी डिसीजन ले लिया कि तू बुड्ढे से शादी करेगी। तो उनकी खुशी उसमें है तो मैं क्या करूं? मैं वो तो यही चाहते हैं ना, यही उनको तो कह पैसा रहा हूँ। मिल रहा है ना, उनको तो पैसा ही तो चाहिए उनको मेरे से, और क्या चाहिए? उन्होंने शुरू से अब तक क्या किया है? फ्यूचर मेरे साथ देखे, शादी तेरे को बुड्ढे के साथ करनी है, याद है? मुझे सब याद तो है, कह रही हमारे थी, बीच में जो भी बातें मैं हुई मेरे साथ रहूंगी, याद है? तो मैं अब ना तू सीधा फंस- कह रही है कि बुड्ढे के साथ जाऊंगी मैं। को मैं फंस चुकी हूँ। देखो दोनों के बीच में ना मैं फंस चुकी हूँ। मैं 5 साल से तुमसे- नहीं फंसा हुआ था, मैं नहीं प्यार था। करती हूँ मैं तुमसे। मैं नहीं था तेरे साथ रिलेशन में यार, मैं नहीं था, मैं छोड़ के गया आज तक। तुम छोड़ मैं भी यही हूँ ना। तुम छोड़कर नहीं गए फ्यूचर हो। तुम हम दोनों ने एक साथ देखा था ना कि हमने ऐसे जीना है। पर मैंने भी तुम्हें माँ बाप से कम नहीं समझा है ना। मैं देख क्या आज की डेट में भी वो बेचने को तैयार हो रहे हैं, और फिर भी माँ बाप लगा रखा है। पर मैं चूतिया था, मैं पागल हूँ, मैं अगर पागल उन्होंने हूँ। तुमको ढूंढ लिया ना, वो तुमको ना खत्म कर देंगे, नहीं छोड़ेंगे वो कुछ नहीं तुमको। कर सकते वो मेरा, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते कुछ हैं नहीं वो। कर सकते। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम मैं बता रहा हूँ, तुम समझो मेरी बात को। अभी तो मैं भाग कर आ गई हूँ, पर मैं तुम्हें अपने साथ वो ना लेके ढूंढ ही जाऊंगा। लेंगे वो किसी ना किसी तरह मेरे कोई नहीं को। ढूंढ पाएगा हमें, हम बहुत दूर चले जाएंगे यहाँ से। कहाँ लेकर जाओगे तुम मेरे को? कहीं भी दूर चले जाएंगे हम यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन तुम्हें अब तुम्हारे मन से तो यही पता चले तुम बुड्ढे से शादी करना चाह रही हो हैं? मैं चाचा चाची की तुम्हारे पहले है यार। मैं पागल था, मेरा दिमाग खराब था, मैं जो तुम्हारे साथ रिलेशन में रुका हुआ हूँ। फिर तो सोचो ना यार, जब तुमने मेरे साथ जो बैठ के पल दिखाए कि हाँ हम ऐसे रहेंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसे खुश रहेंगे, आज वो बातें भूल गई तुम। मैं कुछ नहीं बोली हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, कदर है मुझे तुम्हारे प्यार की। हाँ तो चलो मेरे साथ। उनको क्या, उनको फिर उनको जो हो रहा है होने दो, तुम मेरे साथ चलो, बात खत्म। तुम यहाँ तो रहते नहीं हो, तुम तो हमेशा बाहर ही रहते हो। तुम मेरे साथ चलो ना बाहर। तो घर में क्या बोलोगे तुम अपने? मैं अपने घर में बोल दूंगा जो मेरे को बोलना है, तुम चलो मेरे साथ। तो माँ बाप अपनाएंगे इतनी मेरे को। तुम्हारे चाचा चाची ने तुम्हारे साथ इतना कुछ करा, फिर भी तुम्हें एक पैसे की मतलब वो नहीं है कि हाँ भाई मेरे को अब नहीं रहना चाहिए इनके साथ। फिर भी चाचा चाची चाचा चाची चाचा चाची। तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे कोई। अगर तुमने भी छोड़ दिया मुझे वहाँ जाके, तो मैं कहाँ तुम्हें जाऊँगी? लग रहा है, तुम्हें लग रहा है मैं छोड़ के जा सकता हूँ तुम्हें? इसलिए मैं तुमसे दूर जा रही थी। पागल वाली बातें ना करो, ठीक है ना? क्या हुआ? मत रो यार। क्या करूँ मैं, वो कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा मत रो, मैं आ गया ना, मैं सब कुछ समझाऊंगा। तुम मत। क्या संभालोगे? बहुत देर हो चुकी है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मत मैं रो। शादी के मंडप please। से भाग के आई हूँ, तुम नहीं समझ रहे हो ना तुम। मैं रखूंगा अपने साथ यार। यार तुम रखते तो तुम पहले आते ना, तुमने बहुत देर कर दी मैं है। आ गया ना बेटा, अब मैं आ गया ना, मैं नहीं जा रहा अब तेरे को छोड़ के यार। क्या करूँगी मैं? मर अरे मैं नहीं जा रहा यार छोड़ के। उठ जा बाबू, बेटा उठ जा। मैं यहाँ तो मर जाऊंगी या बुड्ढे से शादी कर लूंगी। मैं आ जिंदगी गया ना, बर्बाद होगी, मैं मैं आ कुछ चुका नहीं हूँ, कर सकती। मैं आ चुका हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आ चुका हूँ। मेरी साइड देख, मैं आ चुका हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना। अब कुछ नहीं हो सकता, बेटा, सब समझ ले खत्म हो मेरी। चुका है, अब सब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता। सुन तो ले बेटा, मैं आ चुका हूँ। क्या सुनूं मैं, क्या सुनूं मैं? सुन ले, इतना परेशान नहीं हो ना। सुन ले, मैं आ चुका हूँ, मैं नहीं जा रहा छोड़ के, तेरी कसम मैं नहीं जा रहा छोड़ के यार। बहू वो नहीं छोड़ेंगे, हम शांत हो दोनों जा। को नहीं छोड़ेंगे। कोई वो कुछ नहीं कर सकता। शांत हो जा बहू, शांत हो जा, मैं आ चुका हूँ ना, मैं नहीं जा रहा कहीं। शांत हो जा, शांत हो जा, मैं आ चुका हूँ ना, नहीं जा रहा कहीं। वो खड़ी हो, चुप हो जा, मैं आ चुका हूँ ना, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा, मैं आ चुका हूँ बहू। सिमरन तुम इतना परेशान हो रही हो, बिल्कुल चुप हो जाओ। मैंने ही आपको फोन किया था। मैं क्या करूं? चुप मैं हो पहले एकदम। सिमरन प्लीज पहले चुप हो जाओ, ठीक है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने इतनी देर तक तुम्हें वही चीजें समझाई, फिर तुम इनको वही चीजें करके दिखाने लगी। वो इसको छोड़ेंगे नहीं ना। हाँ, ये कोई नहीं किसी को जानता कुछ हूँ। नहीं कर रहा, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता बिना किसी रीजन के। तुम पागल थी जो उनके लिए नौकरानियों की तरह काम कर रही थी। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? ये वही है जिससे तुम प्यार करती हो? हाँ ये वही ये है। वही है। सीधे हो पहले। ये वही है जिससे तुम प्यार करती हो? हाँ
एक चीज़ बताओ, तुम कहाँ थे जब इसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी? जी मेरी ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग थी, तो अपनी जॉब की ट्रेनिंग के लिए गए थे हाँ तुम? जी, हाँ जी। सिमरन चुप हो जाओ प्लीज़। तो मतलब जब इसने आपको कॉल करी, जब ये बहुत ज़्यादा परेशानी में थी, तब आपने इसकी कॉल रिसीव क्यों नहीं करी मैं थी? मीटिंग में था, मतलब ट्रेनिंग में। तो उसके बाद भी कॉल बैक हो सकती थी। इन्होंने कॉल बैक कब करी थी तुम्हें? कब करी थी? मैंने इनको सुबह की थी। और फ़ोन तुम अपना वहीं छोड़ आई? हाँ, मैं मरने जा रही थी ना, इसलिए। ऐसे बात ऐसे नहीं बोलते। अब तो ये भी तुम्हारे पास आ गया है, इतनी नेगेटिव। समझा रहा हूँ मैं, ये इससे तुम इतना कहाँ पे समझा मिले थे? इससे तुम कहाँ पे मिले मैं थे? अपने एक फ्रेंड के घर पे गया था। अच्छा। वहाँ पे मेड थी। अच्छा, ये वहाँ पे झाड़ू पोछे का काम हाँ करती जी, हाँ थी। जी। और वैसे तो तुम पढ़ी लिखी हो, तुमने बताया था। हाँ, पढ़ी लिखी है। इसके चाचा चाची पैसों के भूखे थे, अच्छा। उन्होंने भेजा तो काम ये वाम के कितने लिए। 5 साल से रिलेशन में हो हाँ जी, तुम मैं लोग? 5 साल होने तो वाले। तुम्हें मतलब सारी चीज़ें पता थी इनके चाचा चाची के बारे में, तो फिर तुमने इसको उन चीज़ों से निकाला क्यों नहीं? जी मैंने निकालने की बहुत कोशिश करी, लेकिन कहते कि मेरे चाचा चाची वैसे मतलब वो विकलांग टाइप के हैं, थोड़े उन्हें उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं करती हूँ। मैं नहीं, मैंने रहने दो, फिर भी नहीं मानी, फिर भी तो कहते हैं इनको हाँ। तो उन्होंने कभी अपनी बच्ची की तरह भी ट्रीट नहीं किया, ये बताते हैं। इनके साथ बहुत गलत हुआ है। मतलब इनके जो चाचा चाची थे वो मतलब विकलांग थे, इनके जो हाँ जी, चाचा हाँ जी, थे। हाँ जी। तो इस लेकिन उन्होंने तो बचपन से इसके साथ काम कराया। और अगर कोई कैसा भी हो, आज की जनरेशन में कोई किसी को बेचता थोड़ी है, खासकर वो मतलब अपने ही भाई की लड़की को क्यों बेचने जा रहे हैं, जिसने बचपन से उनका पालन पोषण किया है। अपना भी तो बच्चा है उनका, ये बता रहे उनके साथ ऐसा नहीं बिहेव करते थे। तो तुम 5 साल से इसके साथ थे, तो इसको समझाते तो सही कि ऐसे गंदे लोगों के साथ ना रहे। जी मैं समझा रहा था, जिस लेकिन दलदल इसे में समझ में भी तो नहीं आ रहा। ये तुमसे प्यार करती है, जिस दलदल में ये घुसी हुई थी उससे निकालना तुम्हारा काम था ना। जी मैं तो निकालने की, जब मेरा खुद का करियर सेट नहीं था, मैं करियर सेट करके मैं लेके चलूंगा। लेकिन अब पता लग रहा है कि हाँ भाई शादी छोड़ के भाग के आई है ये। और हाँ, मैं इससे यही पूछ रहा इस हूँ। लड़की की 60 साल के बुढ़े से इसकी शादी कराई जा रही है। इससे 40 साल बड़ा है वो, और ये इतनी छोटी है। कितना समझाऊं, इसे भी समझा रहा हूँ। अब इसके चाचा चाची को तो मैं जाके देखूंगा वहाँ। ऐसे नहीं होता ना, तुम क्या देखोगे उनको तुम्हें नहीं जाके? अभी छोड़ेंगे वो वहाँ पे तुमको। यार वो मुझे कुछ नहीं वहाँ कर पे सकते। बवाल मैं मचा प्यार पड़ा है, करता क्योंकि हूँ लड़की तुमसे। वहाँ से भागी है। इसको बेचा तक गया इसके साथ, यहाँ क्या कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं चाहती इसको तुम पे इसकी कोई मुसीबत बोलियां आए लगी मेरी है। वजह से। मैं इसकी बोलियां तक लगी हैं भाई। अब देखो ना, घर अब में इसके बैठ के। चाचा चाची कितने गिरे हुए आदमी हैं। वो तो इसकी मेरे को- बोलियां तक लगवा दी, जिसने बचपन से उन्हें कमा कमा के ही दिया है। क्या कुछ काम नहीं किया इसने? झाड़ू पोछा मेरे सामने करा है, जब बच्चों हमारी को भी शुरुआत में ट्यूशन बात पढ़ाती हुई थी, बता रही थी। हाँ जी बीच में करा और था जो बच्चों इंसान का। पढ़ाई में अच्छा होगा, जिसने पढ़ाई अपनी कर रखी होगी, वो कौन झाड़ू पोछा करता है सिर्फ पैसों के लिए? जी पैसों के लिए ये करने गई ना कि मेरे चाचा चाची को और अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। अभी भी तुम इतनी बड़ी पागल हो, तुम उन लोगों के बारे में सोच रही हो जिन्होंने तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैं क्या अभी भी करूं? तुम- मैं उनकी अभी खुशी भी तुम अगर अपनी इसमें है तो- जिंदगी बर्बाद करने जा रही हो अपने से 40 साल बड़े बुड्ढे के साथ तो शादी उनकी करके। खुशी तो उसमें ही है ना। वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तुम इसकी नहीं मैं सोच रही जो पागल हूँ। तुम्हारे साथ 5 साल से तुम्हारे साथ मैं रहा इतने है। टाइम मैं से इसके साथ relation जाऊंगी, में वो हमें बोल रहा हूँ, ढूंढ मेरे साथ लेंगे वो चलो। हमको। तो कोई उनको नहीं जेल ढूंढ में पाएगा। डलवाओ ना, उन्होंने जो गलत काम किया है। वो सबको जानते हैं वो। कोई किसी को नहीं जानता, ठीक है? अगर वो इतनी ऊंची पहुंच वाले होते तो तुमसे झाड़ू पोछा तो बिल्कुल नहीं करा रहे होते, ठीक है? अगर उनके कॉन्टेक्ट्स इतने ही बड़े होते तो। इतनी कॉमन सेंस हम में भी है। तुम्हें बच्ची की तरह वो पागल बनाते रहे और तुम पागल बनती रही उनकी बातों में। मैंने बहुत बारी समझाया, मैंने छोड़ दो ये सब अपने आप को। मैम बीच में भी तबीयत भी खराब हो गई थी इसकी। मैंने इतना तक बोला, मैंने रेस्ट कर रहा हूँ। नहीं मेरे को चाचा चाची की प्रॉब्लम हो जाएगी, चाचा चाची को ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन तुम्हारे इसे चाचा बहुत चाची आज ज़्यादा तुम्हारी है। जिंदगी तबाह करने जा रहे हैं, और तुम दोनों किस मोड़ पे खड़े हो तुम देख लो। तुम उस लड़के को बोल रही हो कि मैं उस बुड्ढे से शादी कर लूँ, जिस लड़के ने 5 साल तुम्हारे लिए रखे हैं, सिर्फ तुम्हारे साथ लॉयल रहा है जो लड़का। मैं इतना कुछ समझा रहा हूँ फिर भी नहीं, मैं उससे मैं क्या करूं? मुझे नहीं समझ आ रहा। आज प्यार नहीं उसकी इज्जत देखनी है, प्यार करते हैं उसको, मैं तभी तो शादी कर रही हूँ उस बुड्ढे से, ताकि इसको कुछ ना हो मेरी वजह से। पागल हो? कोई कुछ नहीं करेगा। ये इतनी दूर मेरे लिए आया है तो मैं नहीं चाहती कि ना हो। तुमने क्यों पुलिस की हेल्प नहीं ली? तुमने क्यों किसी की हेल्प नहीं ली? साइबर मैं क्राइम जाऊँ। ब्रांच में जाती तुम। कौन सुनेगा मेरी? सब सुनेंगे, तुमने आवाज उठाई नहीं डर के मारे, पूरी दुनिया सुनेगी। वो बोल देते मेरे को कि सब जानते हैं कि तूने किसी को कुछ बोला ना उन्होंने तो। सिर्फ तुम्हें डराया है।
और तुम डरती आई हो। डरा- मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, तुम इतनी परेशान हो। अगर मैं सोचती कि यार ऐसी रो रही है, इतने लोग होते हैं, मैं चली जाती ना, मैं तुम्हारी हेल्प करने आई, तुम्हें चुप कराने आई, बट तुम वो सब वेस्ट कर रही हो। तुम अगर कोई कुछ गलत काम कर रहा है, तुम उसको बढ़ावा दे रही हो, तुम इस चीज़ को बढ़ावा दे रही हो। आज तुम आवाज़ नहीं उठाओगी तो कल लाखों बेटियों के साथ ऐसा होगा, लाखों लड़कियों के साथ ऐसा होगा, हज़ारों लड़कियों के साथ ऐसा होगा। मेरे में हिम्मत नहीं थी ना। हिम्मत नहीं है तो अब तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम में हिम्मत दीदी है। आपको नहीं पता उनका। ये आपके समझाने ये के लड़की बावजूद कह रही थी कि मुझे मरना है, और ये पार्क में बैठ के रो रही थी, इतनी गंदी हालत में थी दीदी ये। तेरे को समझा रही है, समझ जा, मान सुनो, जा दीदी अब की। आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल को कोई भी नहीं सुनेगा हमारी, और तुम्हारे जैसी बहुत सारी लड़कियां बेचारी बैठ जाएंगी चुपचाप। अगर आज तुम एक एग्जाम्पल की तरह आओगी दुनिया के सामने कि तुम परेशानी में थी, तुम्हारे साथ सिर्फ पैसों के लिए गलत किया जा रहा था, 40 साल बड़े बुड्ढे से तुम्हारी शादी कराई जा रही थी, तुम्हारे साथ इतना बुरा हो रहा था और तुमने आवाज़ उठाई, तुम्हें देख के और लड़कियों के साथ, अपने लिए नहीं तो और लड़कियों के साथ ही जी, सही। आप इतना समझा रहे हो फिर भी इसे कैसे मैं प्लीज समझा सिमरन अपनी क्या? आंखें खोलो। पागल तुम बहुत बड़ा इतनी कैसे डरपोक हो सकती हो भाई, तुम्हें तो ब्रेव दीदी होना कभी कोई चाहिए। मिला नहीं कि समझाने वाला। तो मैं ठीक है, नहीं- अब तो मिल गए ना, वो भी तुम्हारे साथ है। सुनो मेरी बात, सबसे पहले हम पुलिस को, साइबर क्राइम ब्रांच में बात करते हैं, सबको लेके हम तुम्हारे चाचा चाची के पास चलते हैं। दी आप लोग मत जाओ, मैं जाऊंगा पहले पहले तुम पहले मैं नहीं तुम मत जाओ, तुमको पहले छोड़ेंगे मैं नहीं ना। जाऊंगा। जिद मत करो, पहले मेरे को पहले मैं जाऊंगा। मेरे साथ चलो, तुम भी चलो, सब साथ में चलते हैं। चलो फिर सब जने जो भी आपकी टीम के पास 7 जने हैं उन्हें ही बुला लीजिए। सब चलते हैं। हाँ जी, सब ठीक चलें, है जी। और बाकी हम पुलिस की भी हेल्प लेते हैं, हम पुलिस को लेके चलते हैं। तुम डरो मत बिल्कुल भी। सिमरन प्लीज, शांत सिमरन चुप हो जाओ। चल रहे हैं ना, शांत हो जाओ। तुम अगर सब इस चल रहे चीज हैं, को शांत हो बढ़ावा जाओ। दोगी तो फिर अच्छा नहीं होगा, हमारे साथ ही गलत होगा। ठीक है दीदी, आप कह रहे हो तो चलो चलो।